नाउ होप कर रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया होगा किस तरीके से स्प्लिटिंग मेथड करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज समझा रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी के सेकंड एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। पहले तो जीरो फाइंड कराई जाएगी, उसके बाद वेरिफिकेशन की बात करी जाएगी, इसे इन टर्म ऑफ किसके, कोफिशिएंट के टर्म में वेरीफाई करिए, ठीक है। तो वेरीफाई करने का तरीका क्या है वो आपको अभी समझा रहा हूँ बेटा मैं। तो टू वेरीफाई इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट के टर्म में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्टार लगा के बता रहे हैं आपको। एक तो होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, देखो कोफिशिएंट ऑफ माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे शॉर्ट में ये भी लिख देते हैं माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। समझ में ही नहीं आई, क्योंकि अभी प्रीवियसली मैंने आपको बताया था जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, एंड कांस्टेंट टर्म क्या होती है, सी होती है, ठीक है। एंड उसके बाद दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसे भी शॉर्ट में सी अपॉन ए लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करके दिखाते हैं। मैंने अभी यहाँ पे एक स्प्लिटिंग मेथड से एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सोल्व किया था, उसकी जीरोस क्या आ रही थी, 4 एंड -2, ठीक है। तो अभी इस वाले क्वेश्चन को यहाँ देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, माइनस का 2 है, तो मैंने यहाँ पे माइनस पहले से ही बाहर है, माइनस का 2 लिख दिया, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ लिख दिया 1। देखो सोल्व करने पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे इधर देखिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस करने पर भी क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। समझ में ही नहीं आई, तो देखो आपकी दो जीरोस निकली थी, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 2, सोल्व करोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है ना। इसी है कंसेप्ट है। कांस्टेंट टर्म में सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, माइनस का 8 थी, तो माइनस का 8 लिख लिया, और ए की वैल्यू तो अभी भी 1 है, तो सोल्व करने पर माइनस का 8 ही आएगी, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है। एंड ऐसे ही जब 4 का मल्टीप्लाई आप -2 से करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, माइनस का 8 ही आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट, ठीक है। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट है इसी इंट्रोडक्शन में, कि जब आपको जीरोस दे रखे होते हैं, ठीक है, सम ऑफ जीरोस देखे आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे, तो आप एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाओगे, ठीक है, वो और समझ लो। If zeros are given, find quadratic polynomial. ठीक है, जब आपको जीरोस दे रखे हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। वो क्वेश्चन में देखना है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो करके दिया है, तब तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले में लिख दोगे। यदि उसने सिर्फ जीरोस दिया है कि 2 जीरोस इस तरीके से, तो पहले उन्हें सम ऑफ जीरोस बनाओगे, यानी कि दोनों को जोड़ोगे, एंड फिर उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो बनाओगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला ये है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो,
ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, अभी इसे वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन जो सोल्व किया था, इसकी जीरोस एक तो प्लस का 4 थी, एक माइनस का 2 थी, ये सिर्फ जीरोस है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एक प्लस का 4 था और एक माइनस का 2 था, यहाँ एक्स लगाया प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि एक 4 था और एक माइनस का 2 था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, देखो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, बाहर आने पर माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, एंड 4 2 8 माइनस का 8। समझ में आया नहीं आया? देखो वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। ठीक है ना? तो होप कर रहा हूं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे समझ में आ गई होगी इस चैप्टर की, और अब एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो।